Hello everyone. So here we have the question number 10 of exercise 9.1. तो क्वेश्चन क्या रहा है कि the two poles of equal heights are standing opposite each other. तो पहले हम टू पोल्स बना लेते हैं जो कि इक्वल हाइट्स का है. ये रहा हमारा टू पोल्स इक्वल हाइट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. मान लेते हैं ये रोड है, ठीक है, विच इज़ 80 मीटर वाइड. रोड जो है हमारा 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब इन दोनों के बीच एक पॉइंट मान लेते हैं. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री. तो मान लेते हैं यहाँ से है 60 डिग्री और यहाँ से है 30 डिग्री एंड 30 डिग्री. ओके, now we have to find the height of the poles and distance of the point from the pole. तो पहले नेमिंग कर लेते हैं A B C D. हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है, मतलब ए बी और डी सी निकालना है और एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है दोनों पोल से, मतलब ओ बी. इसको ओ बी मार्क कर लेते हैं. ओ बी और ओ सी भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम आते हैं किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. इन ट्रायंगल इक्वेशन बनाएंगे हम लोग. इन ट्रायंगल डी सी ओ अगर हम देखें तो यहाँ पे हम tan लगाते हैं. tan 60 इक्वल्स टू पी बाई बी. पी क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा और बी हो जाएगा ओ सी. tan 60 होता है √3, तो डी सी बाई ओ सी. तो डी सी आ जाएगा हमारा ओ सी √3. ओके, अब सपोज करते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है ओ बी, इसका टोटल डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है बी सी का, ओ बी प्लस ओ सी इक्वल्स टू बी सी है. तो ओ बी प्लस ओ सी इक्वल्स टू 80 मीटर. यहाँ से अगर हम ओ सी निकालें तो ये हो जाएगा 80 माइनस ओ बी. इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी सी इक्वल्स टू 80 माइनस ओ बी मल्टीप्लाइड बाई √3 फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया इक्वेशन 2. अब इन ट्रायंगल, अब सेकंड ट्रायंगल में हम लोग कंसीडर करते हैं विच इज़ ए बी ओ. अब यहाँ पर अगर हम tan लगाते हैं, tan 30 इक्वल्स टू पी बाई बी, तो वो हो जाएगा ए बी बाई ओ बी. ठीक है, tan 30 होता है 1 बाई √3. ये हो जाएगा ए बी बाई ओ बी. तो √3 ए बी हो जाएगा ये इक्वल्स टू ओ बी. तो ए बी निकल के आ जाएगा ओ बी बाई √3. ये हमारा यहाँ आ गया क्वेश्चन 3. अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो दोनों ही पोल्स हैं उनका हाइट इक्वल है. तो मतलब ए बी और डी सी इक्वल है, क्योंकि ए बी और डी सी जो है वो इक्वल है, ये हमको गिवन है. तो हम यहाँ पे जो हम वैल्यू निकाले हैं ए बी और डी सी का वो पुट कर सकते हैं. ए बी हमारा आया था ओ बी बाई √3 और डी सी आया था 80 माइनस ओ बी इंटू √3. तो ओ बी हो जाएगा, ये √3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 80
240 माइनस ओ बी इंटू 3, तो ओ बी आ जाएगा 3 इंटू 8 240 माइनस 3 ओ बी। 3 ओ बी 30 नहीं लग रहा है, ये 30 ना लगे इसलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया है। तो अब ये इधर आ जाएगा तो ये 4 ओ बी हो जाएगा इक्वल्स टू 240। तो ओ बी निकल के आ जाएगा हमारा 60, है ना, 60 मीटर आ जाएगा। अब हमारा ओ बी आ गया है, तो यहाँ पर ओ बी प्लस ओ सी क्या था, ओ बी प्लस ओ सी था 80 मीटर, ओ बी आया है 60, तो ओ सी हो जाएगा 80 माइनस 60 20 मीटर। अब जो हमने इक्वेशन निकाला था ए बी इक्वल्स टू ओ बी बाई रूट 3, तो अब हम ए बी भी निकाल सकते हैं विच इज़ ओ बी बाई रूट 3। ओ बी है 60 बाई रूट 3, इसको हम रेशनलाइज कर दें, ये हो जाएगा 60 रूट 3 बाई 3 से ये फिर से कट जाएगा 20 से, तो ए बी आ जाएगा 20 रूट 3। हाँ, तो और फिर यही हमारा डी सी भी हो जाएगा। So this was our whole solution.